उपस्थित महानुभाव, सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों, भाई, प्रेम से बोलो हरि नाम। श्री सत्यनारायण व्रत गुरुवार 27/2026 को है। भारत के समस्त उत्तरी भाग में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सनातन धर्मावलंबी द्वारा की जाती है। यह आयोजन चिरकाल से होता आ रहा है। श्री सत्यनारायण की व्रत कथा अनेक संदर्भों में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है। इस पावन कथा से समाज के सभी वर्गों को सत्य के पालन की शिक्षा प्राप्त होती है। यह कथा स्कंद पुराण के 11वें खंड में आती है। इस कथा का आरंभ ब्राह्मण सतानंद के व्रत संकल्प से होता है तथा चारों वर्ण इसके प्रभाव बारी बारी से आते हैं। एक लकड़हारा जो अशिक्षित और निर्धन था, व्रत का पालन करने से समाज में सम्मानित भी होता। तत्पश्चात साधु नामक वैश्य और उसके बाद क्षत्रिय राजा उल्कामुख, इस प्रकार चारों वर्ण इस पावन कथा से लाभान्वित होते हैं। सभी को वांछित फल प्राप्त होते हैं। मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का मूल मंत्र यही है कि सत्य ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। सत्य को ईश्वर के रूप में स्थापित कर व्रत व कथा का निष्ठा पूर्वक श्रवण हमारे जीवन को उन्नत बना सकता है। समाज का प्रत्येक वर्ग, वह साधारण हो या विशिष्ट, धनवान हो या गरीब, राजा अधिकारी हो या प्रजा, जो भी इस व्रत को धारण करता है अभिष्ट फल प्राप्त करता है। भगवान श्री सत्यनारायण सबका कल्याण करने वाले हैं। वे मात्र व्रती को ही नहीं, इस व्रत कथा का श्रवण करने वालों को भी अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। पहला अध्याय शुरू है। व्यास जी ने कहा, एक समय शौनकादिक सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांत के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है? हे मामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे और धन धान्य देने वाला कोई उपाय बताएं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से यह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहां लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वे विष्णु लोक में आ गए। वहां चार भुजा भगवान विष्णु से सैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में बनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे हैं, अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप न आदि है, न मध्य और न अंत, आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। ये सर्वात्मा के अधिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान का ऐसा वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने आप अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनि में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताए। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के मुख से ऐसे प्रीतियुक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है तथा इससे पहले किस किसने किया है, कृपा कर यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशा में विजय से दिलाने वाला इस व्रत को व्यक्ति
किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायकाल धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों से किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवा प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध न हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण कर इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों से ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। अब आप श्री गुरुदेव के स्वास्थ्य प्रदायक मंत्र का जप करेंगे। मेरे साथ मिला अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण पहचान सत्यम सत्यम बताएं।